आज हो गई मायके से वापस आने की तैयारी। आते टाइम ट्रेन में बहुत भयंकर वाली भीड़ थी और उधर से आते आते हम साथ में ले आए दीदी को। दीदी के साथ बच्चे भी थे, दोनों बच्चे, और हम आ गए वापस अपने घर। बच्चों ने रास्ते में ट्रेन का सफ़र खूब एंजॉय किया अच्छे से, और घर आते ही बराबर हमारे बच्चों की डिमांड हो गई कि हमें गुलाब जामुन खाना है, तो उनके लिए बनाए गुलाब जामुन। जो रेडी वाला पैक आता ना, पैकेट उसका मिल्क पाउडर वाला आटा, उस के दीदी को दे दिया। दीदी बैठे बैठे गुलाब जामुन की गोलियां बना रही थी। इधर मैंने चाशनी की तैयारी करी, तेल चढ़ाया एक तरफ, और थोड़े थोड़े करके 2-2 4-4 करके गुलाब जामुन को तलते रहे। हैंड टू हैंड बना के तलो, नहीं तो अपन अगर उसको थोड़ी देर रख देते ना तो वो फूल जाते, सारे फट जाते। तो ये हम दोनों मिलके एक साथ गुलाब जामुन तल रहे थे। वो बनाते जा रही थी और मैं तलते जा रही थी। ये हमारे गुलाब जामुन हुए कंप्लीट। उसके बाद एक फरमाइश और आ गई कि हमें बेसन की बर्फ़ी खाना है। तो बेसन की बर्फ़ी के लिए बेसन उसना, अच्छा बेसन में मूंग डाल के उसको उसन के उसकी पूड़ियाँ तल के, और फिर हमारे यहाँ बेसन की बर्फ़ी बनाते हैं। तो ये मैंने पूड़ियाँ बेसन की तलने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। और ये हमारा भैया कर रहा था परेशान, बार बार वीडियो में बीच में आ रहा था वो, मम्मा मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, ये देखो उसके नाटक। तो उसको फिर गरम गरम ही आप हाथ से अच्छे से ऐसे मसल ले, बढ़िया बारीक बारीक कर ले। तो हम दोनों नंद भौजाई बैठे बैठे यही काम कर रही थी, दोनों मसल रही थी। मसलने के बाद जो मोटा मोटा रहे उसको छान ले, छानने के बाद जो बचे उसको मिक्सी में आप पीस ले। ये देखो हमारे भैया का नाटक, ऐसे परेशान करता है, बहुत परेशान करता लड़का। तो ये हम दोनों नंद भौजाई बैठ के उधर चाय की चुस्की ली जा रही थी। भतीजी नहीं सॉरी भांजी चाय पी रही थी। और ये हमारी हो गई पीस के तैयार बर्फ़ी के लिए बेसन का। फिर मैंने मिक्सी लगाई, मिक्सी में उसको पीस लिया। जो बड़ा बड़ा बचा था ना मोटा मोटा सा, उसको मिक्सी में पीसा। पीसने के बाद उसको छान लिया, छन्नी से छान ले। फिर जो मोटा बचता उसको भी वापस पीस के छान ले। और ये एक तरफ घी की तैयारी हो रही थी, मलाई इकट्ठी हो गई थी तो घी भी बनाया। घी बनाने के बाद ये जो खुरचन बचती है ना, ये मैं फेंकती नहीं हूँ। इसको आप क्या करें, अच्छे से शक्कर डालें और बेसन को सेक के बेसन इसमें मिला ले और बर्फ़ी जैसा जमा दे, बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। पर हाँ, शर्त ये रहती है कि इसमें जो मलाई आपकी हो वो 2 से 3 दिन की हो और फ्रीज़र में रखी हुई हो। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखो, तो वो कड़वा और बेकार भी नहीं लगती, अच्छी लगती, मावे जैसी लगती है। उसके बाद इधर ये मावा लिया। मावा मैंने कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा डार्क कर लिया था, घर पे ही बनाया था मावा भी दूध से। तो ये घर का मावा है इसलिए ये थोड़ा सा रेड रेड कलर में दिख रहा था। तो उसको मैंने गरम गरम चाशनी में मिक्स किया अच्छे से। मिक्स करने के बाद ये इधर हमारी मिताली, मेरी मिष्टू, वो डाल रही थी उसका जो बेसन की बर्फ़ी वाला बेसन पीस के रखा था ना वो, क्योंकि एकदम से ऐसे डाल दो ना तो समझ में नहीं आती, इसलिए मैं क्या करती हूँ कटोरी कटोरी से डलवाती हूँ। और चाशनी भी पहले से एक कटोरी निकाल के अलग रख देती हूँ, ताकि गीले या ऐसा टेंशन नहीं रहे कि गीला हो गया बेटर अपना या टाइट हो गया। ज़रूरत रहे तो चाशनी और डाल लो, नहीं ज़रूरत रहे तो कोई बात नहीं। और फिर दोनों थाली में आधी आधी करके दोनों में जमा दिए बढ़िया। इस पे आप चांदी का जो वर्क आता है वो लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट कट करके डाल सकते हैं, और खोपरा डाल सकते हैं। मैंने खोपरा ही डाला था ऊपर से, दोनों थालियों में खोपरा बुरबुरा के खोपरा डाल दिया। और उसके बाद करेंगे कट। तो आइए सब लोग खाइए बेसन की बर्फ़ी और एंजॉय कीजिए।